तो कंजुल ईमान से वो जो तर्जुमा तफसीर वगैरह पढ़ते थे तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी चीज़ों पे कि है ना काफिर क्या है, क्यों काफिर को कत्ल करना है, मतलब क्योंकि प्रॉपर समझ नहीं रही थी ना क्या आप बोल रहे हैं क्या नहीं, तो काफिर हम्म। वर्ड को बहुत ज्यादा मैं पिक कर रही थी कि क्यों हम्म। कत्ल करने की बात की हुई है, क्यों मारना है उसको और ये सब चीजें। मैं घर हम्म। जाके मम्मी से पूछती थी। तो कैन में इसका अब कंजुल ईमान में अगर आपने पढ़ा हो, कभी किसी ने पढ़ा हो, तो इन्होंने ब्रैकेट्स में ना शियाओं को भी ऐड किया हुआ है अपने उसमें, काफिर के लिस्ट में। काफिर के उसमें। ओके। तो जब वो शिया पढ़ती थी तो वो मेरे को पता नहीं था उस टाइम के शिया क्या है, मातम का सिस्टम और ये सब शियाओं के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। मैंने पता किया, मम्मी से पूछा कि शिया क्या है, तो बोलते हैं मुहर्रम में जो मातम करते हैं सब ये इनको कहते हैं शिया होते हैं। तो हम्म। मैंने कहा काफिर हैं, तो अम्मी कहती हैं कि हाँ काफिर हैं ये लोग। तो मैंने कहा अच्छा है, क्यों काफिर है, कलमा पढ़ रहे हैं तो काफिर क्यों, आप लोग के तो कलमा जो पढ़ता है वो तो मुसलमान होता है। तो वो हम्म। बोलती हैं कि नहीं ये शिर्क करते हैं। मैंने बोला क्या शिर्क करते हैं, तो वो यार ही मदद कहते हैं और उनका कलमा अलग होता है और ये उनको गालियाँ देते हैं, हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं और इस तरह की बातें मुझे बता रही थी। हम्म। अब मुझे पता ही नहीं हज़रत उमर है कौन भाई, तो गालियाँ देते हैं। तो उस टाइम मुझे सही समझ नहीं आई। ख़ैर मैंने फिर जो है ये इनकी सुनती रही हूँ, फिर मैंने बाजियों से क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो बाजी कहें कि क्या नाम है इसका, जितना बस बता दिया उतना ही करना है आपने, इससे आगे सवाल नहीं करना। मैं चुप अच्छा। हो गई थी। हम्म। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जितना आपको बताया उतना करना है आपने, उससे आगे सवाल नहीं करना। फिर ज़्यादा सवाल करते हो तो फिर वो आपका माइंड घूम जाता है, फिर आप पागल हो जाते शैतान हो। भटका देगा आपको। शैतान ही भटकाएगा, आपका माइंड घूम जाएगा तो आप पागल हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे, साइको हो जाओगे। फिर है ना आपको समझ नहीं आएगी, आप बात भी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें मुझे डराया था लाइक इस तरीके से ना। हाँ। क्योंकि छोटी थी, उनको पता था बच्ची ही मान जाएगी, समझ जाएगी। तो मैं हम्म। चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर है ना क्या नाम है इसका, दूसरे उसमें दूसरे मदरसे में मैंने कहा मेरे को डाल दो, मैं इधर नहीं जाना चाह रही। ये लोग बहुत ज़्यादा है ना वो करते हैं, काम करवाना बहुत सारा और सब कुछ, क्योंकि ना अब सुबह शाम तक होता था ना, वो सबकी बारियाँ लगती थी लड़कियों की कि आप हम्म। एक दिन इस बंदी ने खाना बनाना है, एक दिन उस टाइम पे खाना किस तरीके से बनाऊँ। तो वो बताती जाए तो मैं डालती जाऊँ, तो मैं इस तरीके से खाना बना रही होती थी 12 बजे के टाइम पे उस टाइम। मतलब मैं खाना हम्म। बनाने आई हूँ, पढ़ने आई हूँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, मैं आप मुझे किसी और मदरसे में डाल दो। फिर इन्होंने फिर मुझे एक अहले हदीस के मदरसे में डाला। हम्म। खैर वहाँ पे भी खाना बनाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे एक बात ये अच्छी हो गई, इस वजह से मैं रुक गई वहाँ पे। क्योंकि है ना पे स्टार्टिंग में मुझे वहाँ भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो आलिमा कोर्स करने वाली लड़कियाँ होती थी, वो आती थी, तो वो है ना उनको अब ज़ाहिर सी बात है आलिमा कोर्स एक बंदा कर रहा है तो उनको पूरा बैकग्राउंड स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ समझा के आयतें वगैरह पढ़ा रही समझा रही थी। तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ। हम्म। मैं अपनी क्लास से उठ के मतलब उसी दिनों की बात थी, उन बीच के दिनों की बात थी। मैं अपनी क्लास से उठ के उनके पास जाके बैठ गई और सुन रही होती थी जो वो लोग बता रही होती, बाजी बता रही होती थी। हम्म। तो मुझे अच्छा लग रहा था वो, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, ये क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो अब मुझे बाजियों ने उठाया भी नहीं, वहां से बोला कि चलो बच्ची ये समझना चाह रही है तो समझने दो उसको, कोई मसला नहीं, उठाओ नहीं, कोई वो नहीं है। हम्म। अब क्योंकि मेरा माइंड उस चीज़ पे लग गया था तो मैं हिल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही थी। लेकिन कर पढ़ रही थी, सुना देती थी अपना उस क्लास का टाइम देके, इधर फ़ौरन भाग के आ जाती थी, ऐसे करती थी मैं। तो इस तरीके से मेरा हिल्स हो रहा था। अच्छा, अ, एक सवाल ये आ रहा है क्योंकि नॉर्मली जो लड़कों के जो मदरसे होते हैं तो हुँ, वहाँ पे सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है। तो एक सवाल शशांक जी का ये आ रहा है कि डिड दे एवर मोलेस्टेड यू सेक्सुअली। तो मुझे लगता है कि आप शायद लेडीज मदरसे में थी, फीमेल मदरसे में थी, तो हुँ, शायद ये आपके साथ नहीं हुआ जी वहाँ होगा। पे या कुछ फिर हुआ नहीं। वहाँ भी चलता है कि जो हुँ, फीमेल्स है वो, यानी मैंने सुना है ऐसा इंडिया के कुछ मदरसों के बारे में, जो फीमेल वाले मदरसे भी होते हैं तो वहाँ पे जो बच्चियां होती है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होके, आई मीन लेस्बियन किस्म का जो मामला होता है सही ये वो चीज़ वहाँ मैंने पे देखी, चलता है। एक बार देखी थी मैंने ये चीज़, किसी में नोट की थी। हम्म। ये मदरसतुल मदीना में ये बरेलियों के मदरसे में की थी, बाकी किसी मदरसे में मैंने ये चीज़ नोट नहीं करी। अच्छा, क्यों, ये या हो सकता लेस्बियन वाला है। हिसाब। हाँ, ये एक लड़की 2 लड़कियाँ थीं, तो उनको मैंने नोट किया था, वो तो काफ़ी बड़ी भी थी, हिल्स भी हो गया था उनका।
और अब वो जो कॉलेज वगैरह भी जाना शुरू कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए आती थी, जैसे पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए आती थी। ओके, तो लिटरली लेकिन मैंने टीचर की तरफ से कुछ जैसे मदरसे में मौलवी लोग करते हैं, वैसा टीचर की तरफ से कुछ था बच्चों के साथ, फीमेल लड़कियों के नहीं, साथ सेक्सुअली मोलेस्ट करना या हरास करना? नहीं, क्योंकि हमारी जो टीचर्स जितनी भी थी ना, वो काफ़ी ए एज्ड थी, बड़ी-बड़ी थी उम्र की, ओके। और हाँ, लड़कियाँ तो जो थी मौलवी भी तो बूढ़े ही होते हैं। हाँ, अब वो देखो ना, वो लड़कों को थोड़ा-सा मर्दों का थोड़ा-सा वो उस लेवल के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हाँ। और लड़कियों का ये होता है कि फ़ौरन रोने लग जाएँगी, अपने घर जाके फ़ौरन बता देंगी। कुछ ऐसी थी लड़कियाँ, जो हुँ, फ़ौरन हर चीज़ जाके बताती थी अपने घर में ना, कुछ भी हो। ओके। हुँ, तो इस तरह के यहाँ बाजियों के साथ तो ख़ैर कोई सीन नहीं था। लेकिन ये था ओके। कि वो उन लड़कियों को मैंने देखा था किस करते हुए भी क्लास में। ओह हो हो! तो तो वो उस टाइम तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मुझे नहीं पता था लेस्बियन क्या चीज़ है और क्या होता है, क्यों एक-दूसरे को कर रहे हो। उस टाइम मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर मैं तो ओके। खैर इग्नोर की, मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं, मैं क्योंकि मैंने इतना नोट वो नहीं किया। मुझे अभी हुँ, मुझे याद आई, लिटरली अभी याद आई ये बात मुझे। ओके, तो ठीक है। फिर आगे आगे अपनी फिर स्टोरी जो है बताइए आप। मैं उधर गई, मैंने वो पढ़ समझने के लिए मैंने बैठ गई वहाँ पे। अच्छा, मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही समझना शुरू किया ना, उन लड़कियों की जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, उसी टाइम से मैंने स्टार्ट कर दी उनके साथ क्लासेस लेना। हुँ, और एंड तक मैंने रही, मेरी कोई 3 साल का उनका कोर्स था पूरा। मैंने किया 3 साल का कोर्स पूरा, और साथ जी। हिस्स भी 20 पारे किए थे। तो अब क्योंकि मेरा माइंड इस साइड पे ज़्यादा था, तो मैं हिस्स को इतना फ़ोकस नहीं दे सकी, तो मैं भूले जा रही थी बार-बार ना, लेकिन मेरा पूरी कोशिश ये रहती थी कि मैं याद रखूँ हर चीज़ को। तो फिर कुछ इस तरह हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम था, उन उन लोगों ने मुझे एग्ज़ाम में तो बैठने दिया, एग्ज़ाम भी दिया, और मैं एग्ज़ाम में अच्छे पास भी हुई, अच्छे मार्क्स से, ये आलमा के कोर्स के एग्ज़ाम में। तो हुँ, लेकिन मसला ये हुआ, भैया अगर अगर आप मुझे बैठने दे रहे हो किसी क्लास में, या अगर आप मेरे को किसी एग्ज़ाम में बैठने दे रहे हो, तो आप एटलीस्ट बोलो ना कि आप फ़ीस पे करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर नहीं फ़ीस पे करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ओह! मुझे हुँ, था कि चलो, मैं समझ लिया, मुझे समझ आ गई थी सब कुछ, लेकिन उस उस टाइम पीरियड में जब मैं समझ रही थी, मैंने कोई लाखों करोड़ों सवाल किए होंगे बाजी से, जो समझा रही होती थी उनसे, हुँ, कि क्यों? काफ़िर तो को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है। तो हुँ, कहते हैं कि जो एक बाप होता है, उनका ये जवाब मुझे अक्सर इस तरह का देती थी, तो एक बाप जो होता है, उसका एक बेटा अच्छा होता है, एक बेटा बुरा होता है। तो दूसरे वाले की तारीफ़ें तो नहीं करता फिरेगा ना, वो बाप। हुँ, अब जो अच्छा बेटा होगा उसी की तारीफ़ करेगा। तो बोले ये कौन-सा आप जो है खुदा को क्यों आम इंसान से मिलाते हो? एक बाप तो आम इंसान होता है ना। अगर हुँ, वो खुदा है, तो उसको खुदा की तरह रहने दो ना। हुँ, क्यों आम इंसानों की एग्ज़ाम्पल्स दे रहे होते हो? आपके बाप ऐसा हो, माँ 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स क्यों देते हो आप? तो वो हुँ, ख़ैर इस तरह के सवाल थे, तो कभी-कभी जब उनके पास जवाब नहीं होते थे, तो उनको एक गुस्सा आता था। बोलती कि आपको पढ़ना है तो पढ़ें, वरना आप समझना है समझें, वरना आप जाएँ यहाँ से। तो ख़ैर नहीं मिलते थे जवाब, लेकिन ये था कि एटलीस्ट मैंने समझ लिया था, मुझे मुझे भी था डिग्री मिले मुझे ना, एक आलिमा कोर्स की एक डिग्री होती है जिसको मास्टर्स से वो करा जाता है, कि कंपेयर किया जाता है कि मास्टर्स के इक्वल होती है वो, हुँ, पाकिस्तान में। तो मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन आप मुझे डिग्री नहीं दे रहे हो। मेरी मम्मा ने शोर किया था कि आप ये क्यों बोले, कि आपने फ़ीस ही नहीं पे की थी, ना कोर्स की फ़ीस पे किया, ना एग्ज़ाम की। बोला आप कम से कम बताओ तो। मैंने बोला कि मेरी बच्ची जा रही है तो शायद हो सकता है वो उसको मिल जाए सब कुछ वो उसी तरीके से, वरना आप माँगो तो, अगर आपको इस तरह की ज़रूरत है। बोला कि नहीं, हम 18 साल, फिर वो बहाना कर रहे थे। बोलते हम 18 साल से पहले देते ही नहीं ये चीज़ ना, डिग्री। हुँ, तो ख़ैर मम्मी ने बोला ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो, लेने की ज़रूरत नहीं, तुमने समझ लिया, तुम जो चाह रही थी तुम्हारा हो गया काम, तुम अपना जो बाकी का कुरान जो है कंप्लीट करो, हिफ्ज़ का। मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है हिफ्ज़, क्योंकि मेरा सवाल ही ये है पहला, कि जो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही है, जो चीज़ अरबी में लिखी हुई है, उसको मैं बगैर देखे रट्टा लगा के क्या करूँ? हुँ, तो यहाँ से मेरे क्वेश्चन्स होने शुरू हुए। मम्मी थोड़ी-सी डाउट में आ गई। उन्होंने बोला कि इस तरह के सवाल क्यों कर रही है, कि हिफ्ज़ नहीं करना है, ये इस तरह का क्यों वो कर रही है? तुम मेरे लिए किसी मुफ्ती के पास गई थी शायद, मदरसे के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करना चाह रही है, इसको ना करने दो, क्या हो गया इसमें? हिफ्ज़ करना कोई ज़रूरी तो नहीं है।
और उन्होंने ये भी कहा कि है ना, अच्छा है अगर इसने समझ के पढ़ा तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके। मम्मी खुद सेटिस्फाई होगी, मम्मी ने कहा चलो ठीक है। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ गए थे कुरान पढ़ने के बाद काफिरों के ऊपर कि शिया काफिर क्यों होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उससे कंजुल ईमान से। और फिर मैंने बरेलवियों को तनकीद करना शुरू कर दिया। बरेलवियों को, अब क्योंकि मेरा जो पूरा खानदान था बरेलवी था, तो उसमें ये था कि वो जो है उनको उनके सामने मैं कुछ भी बोलूं तो वो लोगों को गुस्सा आता था। मैं कहूँ कि आप तुम शियों को काफिर कहते हो क्योंकि वो या अली को मदद के लिए बुलाते हैं, तो आप खुद गौस आजम को मदद के लिए बुला रहे हो क्या? तो उस पे बोले नहीं, हमारा ईमान कुछ और होता है, उनका ईमान कुछ और। बोला आपने उनके दिल में जाके देखा उनका ईमान क्या होता है? तो मेरा अब पॉइंट, मेरा जो टारगेट था वो बरेलवी थे सिर्फ, पहले तो स्टार्टिंग में हर चीज में बरेलवी हूँ। उनकी हदीसें खोल खोल के दिखाऊंगी, देखो तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है, ओह वो तुम्हारे कंजुल ईमान में तो अच्छा है, अल्लाह ऐसा भी करता है, अल्लाह ऐसा भी करता है, इस तरह करके उनको गुस्सा दिलाती थी मैं। और जब उनको गुस्सा आता तो मुझे मजा आता था। अब सीन ये था कि वहाँ पे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बहुत वो करती थी, रिलैक्स रहती थी कि तंग करती थी कि ना यार, आप अगर दूसरे को बुरा कह रहे हो पहले अपने गिरबान में जाकर लो कि आप कितने बुरे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। अगर आप कुरान फॉलो कर रहे हो तो वो भी कुरान फॉलो कर रहा है, अगर वो हदीसों को फॉलो कर रहा है तो आप भी हदीसों को ही फॉलो कर रहे हो, अगर आप अल्लाह को फॉलो कर रहे हो तो वो भी अल्लाह को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई आप लोग में कोई भी अलैदगी या कुछ है नहीं। जिस अली को आप मान रहे हो उस अली को भी वो लोग मान रहे हैं, जिस नबी को आप मान रहे हो उस नबी को भी वो लोग मान रहे हैं। ठीक है, पहले तो उनको काफिर कहना बंद करो। फिर मुझे माइंड में बात है, यार काफिर भी इंसान है ना, क्यों काफिर? ठीक है, फिर मैंने बोला काफिर कह रहे हो, ठीक है काफिर ही सही। लेकिन जब मुझे एक वो माइनॉरिटी को मैं बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे सपोर्ट करती रही हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि माइनॉरिटी के जब केसेस मैंने बाद में स्टडी करना शुरू किया तो इस वजह से मैं यहाँ ही से स्टार्ट हुआ था मेरा माइनॉरिटी को सपोर्ट करना, कि काफिर को सपोर्ट करने की उसके बाद पे। माइनॉरिटी इन द सेंस मतलब स्पेसिफिकली कोई एक माइनॉरिटी, जैसे हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान में, या हिंदू, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, माइनॉरिटी, या सब माइनॉरिटी? सारी माइनॉरिटीज को। ओके। हाँ, मतलब आपका अब जो थोड़ा सा उनके तरफ आप जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका था, हाँ, हिंदूज कुछ और ज्यादा ही क्रिश्चियंस सॉफ्ट के लिए। कॉर्नर था, क्योंकि वो ये था कि आप जब आप बड़ी ये सुन के हुई हूँ कि काफिर ऐसे काफिर वैसे, तो मेरे दिल में अलग ही मोहब्बत आ गई उनके लिए कि यार क्यों आप बुरा कह रहे हो उनको, क्यों बिगाड़ा क्या है यार उन लोगों ने आपको, मुझे ये बताओ। वो तो इस तरह, अरे ठीक है वो कुछ भी कर दें, वो 10 बुतों की पूजा करें, आपको उनसे क्या लेना देना? एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही है तो जाके दुआ मांगो, अल्लाह से बोलो कि हिदायत दे, अगर वाकई ये लोग गलत हैं। अगर अल्लाह हिदायत हम्म नहीं दे तो आप कौन होते बोलने वाले? हम्म तो ये मेरी थी बात। तो मैंने जो है ये कैनवस का बरेलियों को शुरू कर दिया टारगेट करना। फिर मैंने कैनवस का शियाओं को सपोर्ट करा पहले स्टार्टिंग में, फिर हिंदू क्रिश्चियंस, क्योंकि हिंदू तो सबसे ज़्यादा इन लोग की नज़र में बुरे है। ये लोग हैं, और पता नहीं कैसे हैं, वो कहते हैं इंडिया में से स्मेल आती है, इस तरह की बातें करते थे। और जब इन्होंने ओह। इंडिया से बोलना शुरू करा ना पूरा, तो मुझे हम्म इंडिया से ही मोहब्बत होने लगी लिटरली। तभी मैंने अभी बोला था मैं इंडिया की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे एक है कि मैं किसी तरीके से इंडिया जाऊँ, कभी तो जाऊँ लास्ट में। बट खैर फिर जो है मैंने कैनवस से इनसे सवाल करना शुरू किए। एक ऐसा हम्म पॉइंट आ गया कि मैंने अपनी कज़न्स वगैरह से मैंने कहा कि कैनवस का मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह वाक़ई अगर कोई खुदा है इस दुनिया का या पूरे कुल कायनात का, तो मेरी दुआएँ क्यों नहीं सुन रहा? मैं आपको बताऊँ साहिल कि मैं 5 टाइम की नमाज़ी हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी रिलीजियस भी थी। मैंने हम्म अपनी मम्मा को देख-देख के 5 टाइम की मैं नमाज़ें पढ़ती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ शुरू कर दी। और कोई एक रोज़ा मेरा नहीं गया था, क्योंकि अब मैं शुरू से मदरसे जाती थी, मेरा कभी भी कोई एक रोज़ा मिस नहीं हुआ था। हम्म हम मैंने पूरा प्रॉपरली इस्लाम को हर तरीके से फॉलो किया, लेकिन जब अचानक से माइंड में इस तरह की बातें आना शुरू हो गई ना, ये पढ़ने के बाद, हदीसें पढ़ने के बाद, फिर हम्म मैंने हारिस सल्तान को सुना था एक बार, तो उसके बाद तो बिल्कुल माइंड ऐसे हो गया कि यार मैं अकेली नहीं हूँ। मैं इसका मतलब हम्म मैं अकेली हूँ, इस तरह के सवाल और लोगों के पास भी हैं। यहाँ पे मैं रिलैक्स हो गई थी आके। फिर हम्म कांग्रेस का मैं इनसे सवाल करूँ, मैंने बोला कि अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं तो 6 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ।
अल्लाह जो है ना, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं, सब्र देख रहा है आपका। पता नहीं क्या बात बोली थी उन लोगों ने कि हम्म। अल्लाह वक्त आने पे देगा, और या फिर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। हाँ, अब सीरियसली वो इम्तिहान। तीन असल में कैसा है ना कि रसूलुल्लाह जो है एक्चुअली में स्मार्ट भी थे उस हिसाब, उस दौर के हिसाब से। तो हम्म, एक बार तो आपको कई जगह पे ऐसे हुक्म मिल जाएगा कि ये दुआ पढ़ोगे तो आपकी दुआ कभी रद्द होगी ही नहीं, आप जो मांगोगे अल्लाह से वो अल्लाह आपको देगा। लेकिन चूंकि वो टाइम पे भी होते होंगे लोग जो दुआ मांगते थे उनकी दुआएं कबूल नहीं होती थी, तो इसको कैसे इनको बेवकूफ बनाया जाए। तो इस्लाम कहता है कि भाई दुआ जो है अगर आप करते हो तो तीन पॉसिबिलिटी है। या तो अल्लाह जो है जैसे ही आपने दुआ की वैसे ही अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है। या तो फिर आ, उसके बदले आपकी कोई मुसीबत को हटा देगा, शायद ये भी एक है। या तो ऐसा है कि आपको जो है वो बाद में देगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है अभी। या तो फिर आपको कयामत के दिन उसका बदला मिलेगा। इस तरीके से तीन चार चीज बता के एक सल्टा देना कहते हैं ना, मतलब कि बहाना बना दो, एक्सक्यूज बना हाँ, दो। क्योंकि आप लाख दुआएं मांगते जाओ अल्लाह से। जो देखो लाइफ बहुत अनसर्टन है, बहुत सी चीजें आपको मिल जाती है, बहुत सी चीजें नहीं भी मिलती है, ठीक है। हम्म, तो ये नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं करके आपको कुछ मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप दुआ करते 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 आपकी मौत आ जाती है लेकिन वो पूरी होती नहीं है। हाँ ये हम्म, देखो, ये वर्ड एकदम परफेक्ट है नरेटिव्स एंड काउंटर नरेटिव्स का। लॉलीपॉप दे देना। तो लॉलीपॉप दिया गया मुसलमानों के, भाई तुम्हारे लिए जो तुम दुआ मांग रहे हो वो हम्म। तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे हक में नहीं है। इस वजह से अल्लाह उसको जो है कयामत के दिन उसका बदला देगा। ये लॉलीपॉप दिया जाता है। जी खैर, फिर। मैंने इस पे भी इनको खत्म कर दी, इनकी जो पॉइंट्स है ना, जो ये लोग कहते हैं कि हक में बेहतर नहीं है, उसका भी हाँ बताती हूँ मैंने आगे क्या किया था। जी। तो खैर मैंने ये सब समझ लिया। अब जाहिर सी बात है, अब देखो आपने एक चीज प्रॉपरली समझ ली कुरान को, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसके पास जाओगे, मुफ्ती के पास जाओगे या किसी बाजी के हम्म। पास जाओगे, टीचर के पास जाओगे। तो मैं जो है उनके पास ही गई जिनसे मैं समझ रही थी। मैं उनसे आराम से मैंने बात वगैरह करी, मैं क्योंकि अब उनकी एज भी गुजर गई थी, बड़ी भी हो गई थी मैं। हम्म। तो अब ये करने के बाद क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए थे, तो मैंने जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैं रो रो के मैं थक चुकी थी। फिर बाबा आए तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसको स्कूल में एडमिशन करवा दो अब। और यार मैं बहुत लेट जो एडमिशन हुआ था, तो मेरा 6th क्लास में एडमिशन हुआ था उस टाइम। फिर क्योंकि मैंने कोर्स किया था, ये बात बता दी थी, वो लोग आपस में बातचीत करके एडमिशन कर देते हैं। 6 में मेरा हम्म। एडमिशन हुआ, तो अब मैं बड़ी थी सबसे, बाकी सब छोटे थे। तो मुझसे तो अब कोई भी बात होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास आना, मेरे पास कहना। अब इस्लामियात के हवाले से भी होती थी। वहाँ पे वो भी कादियानी भी टीचर थी, उनकी मेरी हम्म। काफ़ी बनती थी कि क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों को गलत कहते हैं, ये मुसलमानों को, बरेलवियों को, इन लोगों को। तो मैं कहती थी वाक़ई आप सही कह रही हो। ये बात किसी ने सुन ली होगी, कहीं कहीं न कहीं पकड़ ली होगी। तो हम्म। मुझे उस टाइम पे भी मुझे स्कूल में ही बुला के काफ़ी मारा था, मेरी मैडम ने, वाइस प्रिंसिपल ने। कि ओ, आप इस सवाल करने पर? सवाल करने को यानी स्कूल इस्लाम पे सवाल करने पर स्कूल की मैडम ने आपको मारा? में। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं चुप हो गई, मैंने स्कूल में कोई बहस नहीं करी। फिर मैं गई उधर, जो मेरी बाजी थी जिनसे मैंने पढ़ा था, यही है आलमा कोर्स जो किया था। हम्म। तो उनसे मैंने डिस्कशन की, उनसे मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसका मतलब जो है, जो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे एक-एक करके उनका बता दें मतलब। उसमें मेरे क्वेश्चंस जो थे यही थे वुमेन पे, औरतों पर, हम्म। कि औरतों की अक्ल जो है कम क्यों होती है, दूसरा कि औरतों का हक कम क्यों होता है, राइट जो है हम्म। प्रॉपर्टी में वो कम क्यों होता है। तो उसके जो आंसर्स थे वो कुछ यूँ दिए गए कि औरत को 3-3 जगह से पैसा मिलता है। हम्म। वो कहने इसका शौहर से भी मिलता है और घर वालों से भी मिलता है, मतलब कहीं से ही मिल रहा है, मिल तो आधा रहा है ना। हम्म। ठीक है, तो कहने इसका, और मर्द तो कमा भी रहा है और उसको मिल भी रहा है, तो उसके पास तो दो दो बेनिफिट्स हो गए, हमें तो आप कमाने भी नहीं दे रहे हो। फिर तो बोला अगर आपको बहुत हद तो मजबूरी हो तो आप कमा सकते हो। हमने बोला बहुत हद मजबूरी नहीं है, तो अब कमाना है तो अब क्या करें, अब मेरा दिल हम्म। कर रहा है कमाने का, तो मैं क्या करूँ। नहीं, आपको अलाउ ही नहीं है, इस्लाम ने नहीं अलाउ किया। अगर, और फिर मैंने बोला कि क्यों, वजह क्या है इसकी। तो हम्म। बोलती हैं कि जिसके, वही जो मैं आपको एक बार पहले भी एक एग्जाम्पल दी थी,
कि हम जी। जो है ना सवाल यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि है ना देखो, एक मालिक होता है घर का, तो उस घर के मालिक ने अपने घर में कुछ भी करवाना है, अपना घर तोड़ना है, तो उससे आप सवाल नहीं कर सकते, आप तुम अपना घर क्यों तोड़ रहे, बड़ा बनाया। हुँ, तो वो ये एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, और मालिक कौन है? अल्लाह है, घर ये दुनिया है। तो ओके। अल्लाह ने जो भी किया है औरतों के लिए, जो भी किया है मर्दों के लिए, वो अल्लाह की मर्ज़ी, हम सवाल करने वाले कोई नहीं होते। मैंने हुँ, बोला जो चीज़ कुरान में लिखी हुई है ना, वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए लिखी हुई है। क्योंकि तकरीबन जगहों पे मैंने ये मतलब पढ़ा है कि सुन लो वो लोग, मतलब जो जिन लोगों से मुखातिब किया है, जो ईमान ले आए हो वो सुनो, उनसे बात की जा रही है। तो जी। मोमियों से अगर बात की जा रही है, तो इसमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है ये, पहली तो बात ये है, सवाल ये पहला हुँ, था। तो ख़ैर उस पे भी उन्होंने मुझे वो कर दिया, और है ना जब उनके माइंड में एक बात आ गई कि मैं इस तरीके से सवाल कर रही हूँ, तो उनको शायद डाउट हो गया कि मैं कुछ आगे बढ़ूँगी इस चीज़ में, क्योंकि मैं रोक नहीं रही थी उस सवालों को, मुझे सब समझा रहे थे, मैं रोक नहीं रही थी। हुँ, फिर मैंने मम्मा से सवाल करना शुरू किया, मैंने मम्मी इस तरह है, तो देखो आप, और तो फिर मम्मी ने बोला नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और है ना तुमने सही समझा नहीं होगा, तो क्या नाम है इसका, तुम रहने दो, तुम नहीं समझ सकती हो अभी, हर किसी को बोला अगर हर किसी के बस की बात नहीं, इतना मुश्किल कुरान है, तो फिर ये कैसे हिदायती किताब हो सकती है आम इंसान के लिए? जब हुँ, इतना मुश्किल है मैं भी नहीं समझ सकती, तो कैसे हिदायती किताब है फिर ये? तो मम्मी चुप हो गई, मम्मी ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया इस बारे में। फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी कि ख़ानदान वालों के बीच में जब बैठते थे कभी, तो इस तरह के सवाल निकलते थे, अल्लाह के ऊपर बातें हो रही होती थी। तो मेरी मम्मा तो अब जैसे इतनी कट्टर थी कि वो कहानियाँ होती हैं इनकी बरेलियों में, वो भी पढ़ती थीं। हुँ, उर्दू में थी वो, लेकिन वो पढ़ती थी, पर्शियन और उर्दू मिक्स थी कुछ। तो वो भी पढ़ती थी, और क्या बिलीव था उनका कि ये कहानी पढ़ने से मेरी है ना मुश्किलें आसान होंगी। हुँ, अरे! वो चीज़ मुझे जब पता चली, मैंने बोला मम्मी आपको समझ भी आ रहा है आप कर क्या रही हो? कुछ तो पल्ले पड़ रहा है आपके? तो बोलते हैं बेटा ईमान के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह कोई इस तरह की वो नहीं करनी चाहिए। हुँ, उस टाइम पे तो मैं चुप थी, खैर कुछ नहीं कहती थी, खानदान वालों के सामने बैठ के कोई ऐसे सवाल कर दूँ ना, तो वो आगे से कहते भाई इस्लाम छोड़-वोड़ तो नहीं दिया तूने? हुँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं कुछ किया है, लेकिन देखते हैं। फिर मम्मी को देख के मैं चुप हो जाऊँ कि नहीं-नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ। खैर डर भी लगता था क्योंकि माँ है, उस टाइम पे था गुस्से भी करती थी काफ़ी कि सवाल नहीं करो इस तरह के, मार-पीट भी होती थी, और बहुत-बहुत बहस इतनी बढ़ जाती थी कि है ना कहीं उस चीज़ों पे मेरी और मेरे भाई की हाथापाई भी हो गई थी। आपके भाई के साथ? हाँ, मेरे भाई के साथ। वो बड़ा था क्योंकि आपका ज़रा भाई? मेरा भाई 1 साल छोटा है, लेकिन बड़ा ही जैसे लगता है। तो अच्छा। उससे थोड़ी-सी हो जाती थी, मैं भी फिर कम नहीं हूँ, फिर मैं भी मारती थी खैर। तो वो माल सीन पड़ने के ऐसा था भाई कि को फटके देते थे आप भी। बहुत लेते थे इस्लाम के ऊपर, जब बात हो ना इस्लाम के ऊपर, तो हाँ, जो है हम वो नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज़ के, वो मेरा भाई नहीं करता था कि क्यों ये बातें, इस तरह की बातें क्यों कर रही है, पागल तो नहीं हो गई है, इसको समझाओ, पागल हो गई है, इस तरह कहता था। तो ख़ैर मैं चुप नहीं होती थी, मैं कहती थी भई मेरा राइट है, मुझे सवाल करना है, मुझे नहीं समझ आ रही है एक चीज़, मैं क्या करूँ मुझे बताओ, मेरा दिमाग घूम जाता है ये चीज़ें पढ़ के। हुँ, तो मम्मी कहती हैं तुमने सही समझा नहीं, मतलब हर जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता था साहिल कि तुमने सही नहीं समझा। मैं उनके सामने एक दिन कुरान रख दिया, बोला आप मुझे समझा दो। हाँ, वो चुप हो गए, क्यों? क्योंकि भई अगर आपने ही नहीं समझा तो आप कैसे कह रहे हो मैंने सही नहीं समझा, हालाँकि मैं 3-4 साल मैंने पूरा बचपन मदरसों में गुज़ार दिया अपना। सब चीज़ें जी, देखी, नोट की, सब कुछ मुझे समझ आ रहा है। फिर अब भी आप कह रहे हो कि मैंने सही नहीं समझा, तो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। हुँ, एनी हाउ बहस हुई खानदान वालों से इस्लाम के ऊपर, तो फूफो से मैंने थोड़ी ऐसी वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं लड़ाई हो जाती है इस्लाम के ऊपर। तो कई जो कज़िन्स थे उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो मुफ्ती हैं, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन आप अगर उनकी बुक्स पढ़ो तो आपको पता चले उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुक्स नहीं लिखी, उन्होंने देवबंदियों को काफ़िर क्यों कहा गया है उस पे बुक्स लिखी है। तो सब मैंने जब उनकी एक-दूसरे वो को पढ़ी, काफ़िर साबित करने के चक्कर में ही रहते ये। सीरियसली जब मैंने उनकी बुक पढ़ी ना, तब मैंने बोला यार मैं इसलिए पढ़ रही थी कि शायद हो सकता है मुझे यहाँ से जवाब मिल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हदीसों के ऊपर जो थे उसके ऊपर जवाब शायद मिल जाए मुझे। तो जब मैंने पढ़ा मैं तो यार पूरा देवबंद के ऊपर रखी हुई उन्होंने बुक पूरी उस पे।
मैंने बोला मैं इसमें पढ़ूँ क्या, छोड़ो। फिर मैंने फिर मैंने उन्हीं से सवाल किया, मुफ्ती हैं वो भी ना मदरसे के। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ, उस टाइम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। मैंने कहा कि हज़रत जो आमना है, इनकी जिस्म की जो मदर थी, वो काफिर थी या मुसलमान थी? बरेलियों जी। का तो क्लियर होता है मुसलमान थी। तो हुँ। मैंने कहा प्रूफ में, तो मुझे हदीसें दिखा रहे थे कुछ के, देखें ये इस तरीके से वसल्लम ने जो है ना कब्र खोद के उनको निकाल के उनको कलमा पढ़ाया था। हाँ? हाँ, क ये है वो इनके, उन्होंने लिखा है। पापा का आपको पता होगा, इलियास कादरी, जिनको हम पापा हाँ, कहते हैं। मैं मेमन हाँ। कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। वो जो मेमन धाए-धाए कम्युनिटी, रोते रहता है वो। हाँ, जिनके ऊपर बैन भी लग गया था सऊदीया में। अच्छा, हाँ। तो क्या बोला उसने? कब्र खोद के रसूलुल्लाह ने उनको कलमा उन्होंने पढ़ाया। लिखा हुआ, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, कब्र खोद के उन्होंने हाँ, ये बात गौसे आज़म ने कही थी, तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, कब्र खोद के उन्होंने कलमा पढ़ा दिया था, तो अच्छा। मुसलमान ये। हाँ, हाँ, अब हाँ। ऐसी बात आप सुनो, आपको हँसी आई ना अभी, हाँ, हैं? तो मुझे नहीं आई होगी वहाँ पे हँसी। मुझे हाँ। मेरी हँसी नहीं बंद हो रही थी उस टाइम। तो वो आगे से कह रही थी, तौबा कलमा पढ़ो, इस तरह की बात। मुझे वहाँ पे गुस्सा आ गया, मतलब किस बात का कलमा पढ़ लो अब मैं? तो यहाँ पे हुँ। मैंने लड़ाई शुरू कर दी थी अपने खानदान वालों से इस्लाम के ऊपर। तो अब लोग समझ गए थे। वो लोग बिल्कुल समझ गए थे कि मैं क्या किस किस दिशा में जा रही हूँ, वो लोग समझ गए। तो ख़ैर उन्होंने फिर ज़्यादा बहस नहीं करी, लड़ाई-झगड़े होके ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। अब जब मैंने कॉन्टैक्ट ख़त्म किया, तो वो आगे से खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हम आपको इस्लाम समझाते हैं। मतलब हाँ। वेल एंड गुड, इससे अच्छी और क्या बात होगी? आज से समझाएँ, मैं सवाल रख रही हूँ, आप जवाब दें मुझे। नहीं, नहीं, हम पूरा, मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम तो नहीं कि मैं पूरा कुरान फिर से समझूँ, फिर हुँ। पढ़ूँ। क्योंकि यार साहिल, कोई तुक ही नहीं बन रहा था ना इस बात का, तुम पूरा कुरान फिर समझो क्यों? क्योंकि देवबंद का कुरान अलग, अहले हदीस का कुरान अलग, बरेलवियों का कुरान अलग। पहले मैंने देवबंद के कुरान से पढ़ा, ठीक है। अब मैं पढ़ती तो बरेलवियों के कंज़ुल ईमान से पढ़ती, तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी अगर इस तरह करूँगी तो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुरान मैंने पढ़ी है, आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो अगर आप दे सकते हो। बहुत कोशिश करी, इतने लंबे-लंबे मैसेजेस, वॉइस नोट्स, साहिल कोई 3-3 4-4 मिनट्स के वॉइस नोट्स, कोई हज़ारों में वॉइस नोट सेंड किए उन्होंने मुझे। हुँ। बट एनी हाउ मैं सैटिस्फाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनता उनकी बातों का। वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर रहे थे, कुछ ना कुछ बातें बना रहे थे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। यहाँ पे मेरे जो है ना डिप्रेशन शुरू हो गया था। हाँ। तो क्योंकि देखो, अब आप ये चीज़ देख रहे हो कि मैं 6 टाइम की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरा इतना पक्का ईमान है अल्लाह पर, मैं हुज़ुर को भी कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सच्चे सब कुछ, लेकिन फिर भी कुरान पे सवाल आ रहे हैं, हदीसों पे सवाल आ रहे हैं। अब मेरे माइंड में जो मैंने हाय सुल्तान की वीडियो देखी, तो मुझे पता चला एक्स मुस्लिम्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने फिर बोला कि यार अगर इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो मैं तो जहन्नुम में चली जाऊँगी। तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं। अब मैं पूरा-पूरा जो है ना रातों-रातों को आधी-आधी रात को उठ के मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू करी। मैंने कहा या अल्लाह बचा लेना प्लीज़, हिदायत दे दे, अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रही हूँ मुझे हिदायत दे दे, मुझे निकलना नहीं है इस्लाम से। कोई ऐसा कुछ ऐसा कर्म कर दे कि रात को सो रही हूँ तो मुझे कोई ख्वाब आ जाए, कुछ भी ऐसा कर दे कि मैं अपने मज़हब को ना छोड़ूँ, अपने मज़हब से दूर ना हूँ, किसी तरीके से। ये मैं करती रही हूँ और दिल से करी है मैंने, कोई ऐसा नहीं था मैंने कि ये चीज़ कोई ऐसी टेम्परेरी करी हो या कुछ इस तरह नहीं था, मैंने दिल से रो-रो के मैंने दुआएँ करी थी। लेकिन फिर भी मेरा जो है नहीं वो हो रही थी, कोई सैटिस्फाई नहीं हो रही थी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने कॉन्टैक्ट करना शुरू किए स्कॉलर से बड़े-बड़े। पहले तारिक जमील से किया स्टार्ट कॉन्टैक्ट। तो उनकी तरफ से एक हँसी मिली मुझे और एक सर पे हाथ जैसे बस वो मिला कि क्या नाम है उसका, बच्ची ये समझ समझ जाएगी बाद में। देन मैं जो है ये अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मैं सॉरी मैं म्यूट पे बोल रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि तारिक जमील साहब से आपका रूबरू कॉन्टैक्ट हुआ था या फिर कॉल पे बात हुई थी? पहले कॉल पे बात हुई थी, फिर मिले थे रूबरू, मतलब अच्छा, रूबरू आमने-सामने। आप मिल चुकी है तारिक जमील साहब से, वो हूरो वाले? जी, जी, जी। अरे वाह! तो उन्होंने अच्छा, क्या उनसे कहा मेरे था? सवाल कुरान पे नहीं थे पहले। उनसे मैंने बोला कि जो चीज़ जिस बंदे का मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है, मैं डायरेक्ट उससे पहले वो सवाल करूँ ना उस बंदे की। तो हुँ। मेरा सवाल क्या था उनसे कि आप जो हदीसों में से बता रहे होते हो, कोई भी बयान दे रहे होते हो,
उस बयान में आप एक्टिंग कर रहे होते हो। वो एक्टिंग क्या होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह बैठे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इस तरह चादर पकड़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह हाथ रख दिया और इस तरह झुक गए। बोला आपने देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह झुक गए थे ऐसे? तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं बेटा हम हदीसों में कुछ इस तरीके से हमें माइंड बनाना पड़ता है ना कि ये सीन हो रहा होगा वहाँ पे, जिस तरीके से आप कोई स्टोरी सुन रहे हो तो अपना इमेजिनेशन बना लेते हो उसमें। मतलब चलिए हुँ, इमेजिनेशन फ़र्ज़ करें अगर वो जो इमेजिनेशन आप बना रहे हो सिस्टम की, तो फिर आप इमेजिनेशन ये भी बना दो तो तुम दिखते कैसे होंगे? हुँ, ठीक है? तो वो क्या हँस रहे थे आगे से, तो वो बोलते हैं नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु को तो सिर्फ़ हम क़यामत के ही दिन देख सकते हैं और ये सब चीज़ें। मैंने कहा कि क्यों? फिर आप मुझे ये प्रूफ़ करके दें पहले तो कि जो इमेजिनेशन आप बना रहे हो ये सही है, गलत है, हलाल मतलब ये गुनाह तो नहीं है इस्लाम में इमेजिनेशन बनाना अपने माइंड में। हाँ, अ, वो भी हुज़ूर सल्लम की, किसी आम इंसान की नहीं, हुज़ूर सल्लम की। तो वो कहते हैं कि है ना, नहीं, नहीं कुछ नहीं होता कोई क्या नाम है इसका, ये तो हमारी मोहब्बत है, हमारा ईमान है उस पे। खैर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा कि क्यों है इस तरीके से जो आप ये जो हदीसें पढ़ रहे हो, मैंने हुज़ूर सल्लम की जो यूराइन था उसके ऊपर भी सवाल कर दिया था। तो उसपे जवाब नहीं दिया, तो उस पे बस हाथ रख के उन्होंने वो कह दिया कि बच्ची ये समझ जाएगी, वो चले गए वहाँ से।